हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो हमने सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां पे मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ा दिया था और दो इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा भी दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड से। और इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। इसमें आपकी पर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं 3000 रुपए। आप जिस भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, चारों सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हो तो 10,000 रुपए है। ठीक है, चलिए। ऑन 31 मार्च 2019 बैंक की पासबुक का बैलेंस की बात हो रही है 1.5 लाख क्रेडिट बैलेंस है। ये 1.5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन जो पासबुक के बाद कैश बुक का बैलेंस है वो है 1,12,050। अब दोनों बुक्स को देखने के बाद उन्होंने ये मालूम किया कि ये रीजन है कुछ जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब आप पासबुक से कैश बुक में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके चल रहे हैं और कैश बुक का डेबिट बैलेंस में। अब तक आपने जो भी किया था उसके ट्रीटमेंट को जस्ट आपको उल्टा करना है। कैसे सर? देखिए, शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000। उसने 80,000 रुपए के चेक इशू किए, किसको? अपने कस्टमर्स को। और कैश बुक में से तुरंत माइनस कर लिए होंगे कि भाई पैसा गया मेरे पास से, आउट ऑफ विच 32,000 रुपए ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं। कितने नहीं हुए? अभी भी 48,000 रुपीज जो हमने कैश बुक में माइनस कर लिए थे तुरंत, वो तो हमारे पास से गए ही नहीं है। यानी कि 48,000 रुपीज अभी हमारे पास से गए ही नहीं है, हमने माइनस कर लिया। तो कैश बुक हम उसको क्या करते थे? प्लस करते थे ठीक करने के लिए। यहाँ पे हम जस्ट उल्टा करेंगे, -48,000। यहाँ देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट presented 48,000. Next, she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank. 5,000 का उसे चेक मिला, उसने तुरंत कैश बुक में उसको ऐड कर लिया, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक में तो पैसा आया नहीं। तो कैश बुक में ठीक करने के लिए हम इसको माइनस करते, लेकिन हम उल्टे जा रहे हैं तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक but not yet deposited 5,000. थर्ड है, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. 22,000 का चेक उसने बैंक में जमा किया था और उसने अपने पैसे में प्लस कर लिया कि 22,000 रुपए आ गए, लेकिन ये पैसा भी चेक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो आएगा कहां से? ठीक करने के लिए आप उसे माइनस करोगे, लेकिन यहां पर हम उल्टे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नेक्स्ट, Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book yet. 15,700 रुपए मिस्टर गुप्ता ने आपके खाते में जमा कर दिए, तो आप भी कैश बुक में ऐड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम उल्टे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 15,700 नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस किया है। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500। बैंक ने हमें ब्याज दी 1,500 रुपए, ऐड करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करेंगे। बैंक ने 250 रुपए चार्ज किए हैं, माइनस कर देते, यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हमने बैलेंस एज पर पासबुक लिखा क्रेडिट, और नीचे आएगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक इतना, यानी कि सेम आ गया जो हमने बैलेंस का डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, यानी कि माइनस में आपको बैलेंस दे रखा है 6,340 रुपए। आपसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। यानी कि अब आपको बताना है कि कितना बैलेंस जो पासबुक में है वो अपीयर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखिए ध्यान से समझना है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी माइनस में बैलेंस दे रखा है 6,340, तो ये माइनस में हमने लिख लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ 160 इज एंटर इन पासबुक, यानी कि बैंक ने जो आपको बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो गया है उसकी ब्याज काटी है 160 रुपए, तो ये भी हमारा माइनस का आइटम है। बैंक ने 400 रुपए चार्ज किए हैं, डेबिटेड किए हैं, तो ये भी हम माइनस में करेंगे। चेक इशूड बट नॉट कैश, आपने चेक इशू कर दिया और आपने तुरंत वो अमाउंट अपने में से माइनस कर लिया कि पैसा गया, लेकिन वो अभी
कैश नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसे हम प्लस करेंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, आपने बैंक को चेक दिया और प्लस कर लिया, लेकिन वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, आप पे ब्याज आई है इन्वेस्टमेंट्स की और वो पासबुक में है, तो यहाँ भी आप ऐड करोगे और इसको हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, इससे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस वाली चीज है और ये जो ऐड किया जा रहा है यानी ये माइनस का अमाउंट ऐड हो रहा है और ये जो लेस किया जा रहा है यानी कि वो ऐड का अमाउंट है। तो इसे यहाँ से समझते हैं, देखो 160 हमने लेस किए थे, उसके बाद चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड वाला अमाउंट, फिर चेक पेड इनटू बैंक वाला अमाउंट, बैंक चार्जेस वाला अमाउंट और ये इंटरेस्ट कलेक्टेड, बैलेंस सेम आएगा 1,44,100। अब आगे आपसे कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, जब एडजस्टेड कैश बुक बन जाती है उसके बाद का जो बीआरएस का सिस्टम है वो कैसे चलता है। देखिए, when the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustment before taking it to bank reconciliation statement, this it is known as adjusted cash book। जब कैश बुक के बैलेंस को पहले से ही एडजस्ट कर दिया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले, तो उसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। एडजस्टिंग द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, हमारे ऊपर है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। If reconciliation is done during different month, but if reconciliation is done at the end of the accounting year financial, the cash book must adjusted so as to reflect the correct bank balance in the balance sheet। लास्ट में तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब जब भी हम कैश बुक को एडजस्ट करते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं, ऑल द एरर, सारे एरर्स देखते हैं, अमाउंट को देखते हैं, पोस्टिंग को देखते हैं कहीं दो बार तो नहीं कर दिया गया है, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट बैलेंस को देखते हैं और ओमिशन में हम बैंक के चार्जेस को देखते हैं, इंटरेस्ट डेबिट को देखते हैं, डायरेक्ट रिसीट को देखते हैं, डिसऑनर्ड को देखते हैं, ये सारी चीज। तो आपको फिर इलस्ट्रेशन दे रखा है इसी को समझाने के लिए, इसको देखिए क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। ऑन 30 सितंबर 2019 बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। On the same date, bank statement showed a credit balance 20,768 in favor of X. An examination of the cash book and bank statement reveals the following। अब यहाँ पर दोनों में आपको डिफरेंस दे रखा है और डिफरेंस के लिए ये सारी चीजें दे रखी हैं, हम इनको बारी बारी से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको कैश बुक भी बनानी है और बीआरएस भी बनाना है, तो बारी बारी से समझते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं कैश बुक। ठीक है, वैसे तो ये होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बैंक कॉलम में अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है 4062 का, तो बाय बैलेंस बीडी 4062 कब का दे रखा है, ये 30 सितंबर का दे रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाले में कह रहा है अ चेक ऑफ 13,14,000 जो कि डिपॉजिट किए थे 29 तारीख को वॉज क्रेडिट बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर, क्रेडिट हुए हैं 3 अक्टूबर को और हम बना रहे हैं 30 सितंबर का, तो पैसा ना आया ना गया, तो इसमें कैश बुक में हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। जब हम पेमेंट करेंगे 16,000 दो बार, गलती से तो 32,000 पहुंचे क्रेडिट साइड में, जाना था 16,000, तो ठीक करने के लिए हम डेबिट साइड में क्या कर देंगे, 16,000 रुपए डाल देंगे। तो यहाँ पर टू पार्टी के नाम से डाल दे रहे हैं और किसी को पेमेंट करना है 16,000। कितनी तारीख को, तारीख नहीं दे रखी तो हम 30 ही मान लेते हैं, 30 सितंबर। उसके बाद आपसे कह रहा है ऑन 29 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ
1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1 अक्टूबर 2019। 29 तारीख को एक कस्टमर से पैसा आया है X के 1,17,400, लेकिन X की तरफ से कोई भी एडवाइस रिसीव नहीं हुई है 1 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे आपके पास पैसा आया है 29 तारीख को टू बैंक 1,17,400। अच्छा, कैश का तो याद होगा ना, पैसा आता था तो डेबिट करते थे, जाता था तो क्रेडिट करते थे, है ना। चल, बैंक चार्जेस 580 हैड नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक में एंटर ही नहीं करे, 580 रुपए का पेमेंट किया। तो कितनी तारीख को तारीख दे रखी है, नहीं दे रखी, टीसी मान लेते बाय बैंक चार्जेस 580 हो जाए। उसके बाद आपसे कह रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे एरर है 6 सितंबर 2019 को बैंक ने क्रेडिट कर दिए 20,000 रुपए टू एक्स, गलती से, यहाँ नहीं हुआ, कैश बुक में बैंक का है। नेक्स्ट है अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 वॉज डिसऑनर्ड बाय एक्स विद हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर, लेकिन ऐसी कोई एंट्री पास नहीं हुई थी, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ बाय कस्टमर अकाउंट 1,40,000। उसके बाद चेक इशू अप टू 30 सितंबर 2019, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो टोटलिंग कर देते हैं। तो यहाँ अगर मैं टोटल करता हूँ, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, तो ये 4062 प्लस 580 प्लस 1,40,000, तो ये आएगा 144,642। और यहाँ का मैं करता हूँ 144,642 में से माइनस 16,000 और माइनस 1,17,400, तो ये आएगा 11,242, 11,242 का बैलेंस। अब इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। कैसे करेंगे, हम जस्ट उल्टा करेंगे, पहले तो हम कैश को चेक कर लेते, देखिए ऐसे ही करा था, ठीक है। अब इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश के हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए हम लेके आए 11,242। अब जितनी भी गलतियां हुई हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिसको हम प्लस कर रहे थे उसको माइनस करेंगे, और जिसको माइनस कर रहे थे उसको प्लस करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है अ चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिट किए आपने, और आपने तुरंत उसमें क्या कर लिया होगा, ऐड कर लिया होगा, सर पैसा आ गया, पैसा आ गया, मुबारक हो। लेकिन पैसा आया नहीं है, यहाँ पर आपने क्या करा, पैसा आपने तुरंत ऐड कर लिया, लेकिन वो पैसा आया 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, तो अभी नहीं आया। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 13,14,000। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये जो इन्होंने ऐड किया है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये एक्चुअल में माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये माइनस माइनस वाले को ऐड कर दिया जा रहा है, यानी आपको माइनस ही करना है। उसके बाद दे रखा है अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। इसका ट्रीटमेंट वहां नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक में आप एडजस्ट कर चुके हो। नेक्स्ट आपने देखा ऑन 29 सितंबर बैंक ने क्रेडिट कर दिए 1,17,400 रुपए, और आपको याद होगा इसका भी ट्रीटमेंट आप कर चुके हो कैश बुक में, तो इसका नहीं करना हमें कुछ भी। उसके बाद आपसे कह रहा है बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 580 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस का भी ट्रीटमेंट हमने कैश बुक में एडजस्ट कर दिया था। 6 सितंबर 2019 को बैंक ने गलती से हमारे पास 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। अगर वो अपने आप ठीक कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम उसे क्या कर लेंगे, अपने पास ऐड कर लेंगे, अपने ऐड में डालेंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है अब बिल्स फॉर एक्सचेंज, इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया था, ठीक है, डिसऑनर वाला। कैश बुक में तो यहाँ पर नहीं करेंगे, बीआरएस में। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2019, हमने चेक इशूड करा
और हमने अपने में माइनस कर लिया, हिसाब पैसा गया, लेकिन वो पेमेंट के लिए भी पहुंचा ही नहीं है, तो ठीक करने के लिए हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 जो भी है इसको अच्छे से करवाएं। तो वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।